ये भी उद्देश्य है कि जो अन्य स्कूल में जो हाई फाई स्कूल जिसे कहा जा सकता है वहाँ फी अधिक है, तो उससे सुविधा वही मिलेगी, लेकिन उनका जो रेशियो रहेगा आर्थिक का पैसा का वो हमारे बिल्कुल आधा रहेगा। बिल्कुल। आप पटना के जो स्कूल, मगर आप सोचते हो कि अपने बच्चों को हम बड़े स्कूलों में पढ़ाएं, अच्छे स्कूलों में पढ़ाएं, लेकिन आप फी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप हमारे स्कूल में आ सकते हैं। आपको सुविधा बिल्कुल वही मिलेगी और कम से कम। संस्कार वैली स्कूल आप इसकी शुरुआत का लगभग 1 साल पूर्ण होता जा रहा है, होने जा रहा है जी। तो सर क्या कहेंगे, क्या लक्ष्य है और क्या मिशन है? हमारा लक्ष्य यही है कि इस एरिया में, इस लोकेलिटी में कुछ बेहतर स्कूल हमें नज़र नहीं आया। हम लोग बहुत सारे 5-6 स्कूल में यहाँ पर विजिट किए, पर जो माहौल चाहिए बच्चे लोगों की पढ़ाई के लिए वो माहौल नहीं मिल पाया। इस कारण से एक शौक के तहत एक स्कूल की हमने स्थापना की और यहाँ पर बेहतर से बेहतर एजुकेशन देने के प्रयास हम लोग फिलहाल 1 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं, बनाए हुए हैं इसको। और हमारे यहाँ शिक्षा के साथ साथ बच्चे लोगों को स्पोर्ट्स पे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, दार्जिलिंग की टीचर हमारे यहाँ हैं। अभी उस टीचर को हम लोग और इंक्रीज करेंगे। 2 टीचर हमारे दार्जिलिंग की हैं, लेकिन जून-जुलाई तक एक और टीचर यहाँ पे चली आएंगी। और हमारा स्कूल में आगे का यही उद्देश्य है स्कूल का कि इसे 10+2 तक आगे इसको लेकर जाना है, बस इसी लोकेलिटी में। सर क्षेत्र बिल्कुल नया है, स्कूल अपने हैं और भी स्कूल है, क्या लगता है कितना सर कहा जाता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसा चीज़ है कि जब निकल जाता है तब लगता है कि काश हम इस डॉक्टर से यहाँ दिखाते हैं या यहाँ हम शिक्षा ले लेते तो ज़्यादा आगे के लिए हमारे लिए बेहतर होता। तो शिक्षा और स्वास्थ्य से किसी तरह का कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अगर जहाँ अच्छा मिल रहा है हमें गुणवत्ता पे जाना चाहिए, ना कि क्वालिटी पे। कितना क्वांटिटी उससे मतलब नहीं है, क्या उसका क्वालिटी है उस पर हम फोकस कर रहे हैं। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो आप टीचर का रिक्रूटमेंट में टीचर की आप टेस्ट लेते हैं, उसके बाद ही तय करते हैं, जी। सबसे अलग होता है जी। आखिर ऐसा क्यों? जैसे कि एक ऐसा नहीं है कि अब कोई भी आ गया कि हमें आपके यहाँ पढ़ाना है, तो एक उनका मापदंड जो है कि कितना बेसिक जानकारी टीचर को कितना है। तो बेसिक के लिए हमने उनका टेस्ट का प्रावधान रखा है। टेस्ट के बाद जब वो पास करते हैं तो 3 टीचर की टीम उनका इंटरव्यू लेती है और उसके बाद उनका डेमो क्लास होता है बच्चों लोगों के बीच में। उनका जब जैसा परफॉर्मेंस रहा उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि इनको रखना है या फिर नहीं रखना है। सर क्षेत्र बिल्कुल नया है, मध्य परिवार के लोग यहाँ ज़्यादा रहते हैं, एक दिमाग में होता है कहीं इसको महंगा तो नहीं कहीं। सर हमारा ये भी उद्देश्य है कि जो अन्य स्कूल में जो हाई फाई स्कूल जिसे कहा जा सकता है वहाँ फी अधिक है, तो उससे सुविधा वही मिलेगी, लेकिन उनका जो रेशियो रहेगा आर्थिक का पैसा का वो हमारे बिल्कुल आधा रहेगा अन्य स्कूल के मुकाबले में, और शिक्षा की क्वालिटी वही रहेगी। मतलब एक पेरेंट्स मान ले कि यहाँ पे जाएंगे तो बिल्कुल कम प्राइस में बिल्कुल एजुकेशन मिलेगा। जी बिल्कुल। क्या क्या सुविधाएं आपके स्कूल में? सर हमारे यहाँ प्रत्येक क्लास में CCTV कैमरा है, और CCTV कैमरा वो सेंसर लगे हुए कि जहाँ बच्चे लोग घूमते हैं उनको वो डिटेक्शन करता है। बच्चों के लिए लैब है, कंप्यूटर लैब है, खेलने की व्यवस्था है, ग्राउंड है, छोटे बच्चों के लिए खेलने की व्यवस्था अलग से एक्टिविटी रूम जो बनाया हुआ है, और बच्चे लोगों के लिए एक मैट है जिस पर वो बच्चे लोग खेलते हैं कि अगर झुलवा भी झूल रहा है, कोई बच्चा गिरता भी है, उस मैट पर चोट ना लगे। जी। एक क्लास में कितने बच्चे आपने? सर 20 बच्चे हमारी क्लास में रहते हैं। जी। फिलहाल कितने से कितने क्लास तक के बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं? सर अभी हमारे पास प्ले से लेकर 3 तक बच्चे हैं। इस साल वो सिर्फ 4 में जाएंगे, तो आगे साल हम लोग 5 तक उसको कर रहे हैं। कल आप स्कूल का एनुअल डे मनाने जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस अवसर पे हमारे बच्चों को? सर यही कहना चाहेंगे कि बच्चों लोगों को हम लोग एक मंच भी प्रदान कर रहे हैं एनुअल फंक्शन के द्वारा, कि हाँ छोटे बच्चे को एजुकेशन होता है कि स्पीच पर बोलना, माइक पर लेकर स्पीच बोलना या फिर परफॉर्मेंस करना, तो लोग बंद रूम में अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन एक खुले मंच पे करना, 50, 100, 150 आदमी के बीच में परफॉर्मेंस करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मेन हम लोग का फोकस है बच्चे लोगों को मंच प्रदान करना एनुअल फंक्शन के तहत। ओम प्रकाश, निदेशक, संस्कार वैली स्कूल पढ़ता हूँ। मैडम संस्कार वैली स्कूल 1 साल पूरे करने जा रही है, ये सफ़र कैसा रहा और आप बच्चों को किस तरह से पढ़ाते हैं? सर इस बीच 1 साल में हम लोगों ने बच्चों के पढ़ाने में अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, बहुत एक्टिविटीज़ भी बच्चों को कराई। और शुरू में हम लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम तो हुई, क्योंकि ये एरिया के बारे में आप लोग जान ही रहे हैं, लोकल एरिया है, लेकिन इसके अलावा भी हम लोगों ने बच्चों में बहुत प्रोग्रेस किया, बहुत हमारे बच्चों भी आगे बढ़े हैं। तो
बच्चों के पढ़ाने में हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत कुछ हम लोगों ने भी बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते सीखा है कि किस एरिया में बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे डेवलप कराया जाए। कितने से कितने क्लास तक के बच्चे को आप पढ़ाते हैं? अभी तो सर फिलहाल हमारे यहाँ 3 तक के बच्चे हैं, लेकिन हमारा प्लानिंग आगे फ्यूचर में 10th तक करने का है, 10+2 तक का है। धीरे धीरे हम लोग इस चीज़ को आगे आगे बढ़ाते जाएंगे। बात की जाए तो बच्चों को पढ़ाना टफ माना जाता है, एक्टिविटी पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। किस तरह का एक्टिविटी आपके यहाँ बच्चों को आप करवाते हैं? हमारे यहाँ बच्चों को एक्टिविटीज़ में आर्ट एंड क्राफ्ट, फिर सोशल एक्टिविटीज़ भी बच्चों को सिखाया जाता है। उसके बाद हमारे यहाँ डांस भी सिखाया जाता है बच्चों को, डांस भी सिखाया जाता है बच्चों को। एक्टिविटीज़ में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जैसे पेंटिंग करना, आर्ट एंड क्राफ्ट में बनाना, एक्स्ट्रा करिकुलम्स करना, स्पीच देना, सब कुछ बच्चों को सिखाया जाता है। स्पोर्ट्स की बात की जाए तो क्या स्पोर्ट्स की व्यवस्था है बच्चों के लिए? स्पोर्ट्स में जूनियर क्लास के बच्चों के लिए फुटबॉल और भी बहुत सारे गेम खेलने के लिए लोगों को कैरम बोर्ड, लूडो वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। प्ले के बच्चों के लिए फुटबॉल है, बास्केटबॉल है और उन लोगों के लिए रोलर कोस्टर वगैरह लाया गया है। और सीनियर क्लास के बच्चों के लिए रैकेट, बड़े वाले रैकेट, फुटबॉल और भी बहुत सारे गेम्स का व्यवस्था किया गया है। ये तो बात बच्चों की हुई। अब टीचर की बात करते हैं, टीचर किस तरह से आप रिक्रूट करते हैं? हमारे यहाँ टीचर्स के लिए भी टेस्ट लिया जाता है। नॉर्मल जैसे प्ले, एनसी, एलकेजी, यूकेजी के टीचर्स के लिए हमारा नॉर्मल टेस्ट होता है। उसमें जनरल नॉलेज, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ये सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं। लेकिन सीनियर क्लास 1 से ऊपर की क्लास के लिए हम लोग टीजीटी, पीजीटी इस तरह का क्वेश्चन, और जो टीचर जिस सब्जेक्ट में रेफरेंस देते हैं उसी सब्जेक्ट का उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद उनका इंटरव्यू होता है रिटन के बाद, और उसके बाद डेमो लिया जाता है। क्षेत्र बिल्कुल नया है, जाहिर सी बात यहाँ लोग मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा रहते हैं। अगर क्या लगता है फीस की बात की जाए तो एक आम आदमी के पहुँच के अंदर है या लग रहा है कि महंगा है? सर हम लोग कम फी में, अगर हमारे ये स्कूल पटना में रहता तो हमारा और लेवल हाई हो सकता था, लेकिन हम लोग इतने कम फीस में यहाँ पे पटना वाली सुविधा दे रहे हैं बच्चों को। जो लोग पटना के स्कूलों में खोजते हैं वो सुविधा हम यहाँ परसा में बच्चों को दे रहे हैं, इतनी कम फी में। हमारे यहाँ का फी का रेंज बहुत कम है इस लोकल एरिया में। तो आम लोग ये मान के चले कि बहुत फी कम है, यहाँ पढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल, आप पटना की तो स्कूल, अगर आप सोचते हो कि अपने बच्चों को हम बड़े स्कूलों में पढ़ाएं, अच्छे स्कूलों में पढ़ाएं, लेकिन आप फी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप हमारे स्कूल में आ सकते हैं। आपको सुविधा बिल्कुल वही मिलेगी और कम से कम फी में। कितने से कितने एरिया तक के बच्चों को कुछ ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था भी आपने बिल्कुल, किया हमारे है? यहाँ ट्रांसपोर्ट के लिए अभी स्कॉर्पियो जाती है, कुछ दिन में एक विंगर गाड़ी भी आने वाली है। हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट में 20+ बच्चे हैं। कुछ बच्चे पिपरा से आते हैं, कुछ कोटौर से भी आते हैं। यही ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था आपके यहाँ है? जी। अब हमारे चैनल के माध्यम से इस क्षेत्र के लोगों से, बच्चों के पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? इस क्षेत्र के लोगों से और पेरेंट्स से मैं ये कहना चाहूँगी कि एक बार आप यहाँ आकर हमारे स्कूल में विजिट करें। हमारे यहाँ बच्चों की पढ़ाई को देखकर बहुत कुछ व्यवस्था किया गया है। हमारे यहाँ दार्जिलिंग से 2 टीचर आए हुए हैं बच्चों को इंग्लिश और मैथ से, इंग्लिश और रैंक सिखाने के लिए। हमारे यहाँ सारे क्लासरूम में कैमरा लगे हुए हैं ताकि बच्चों पर प्रॉपर गाइडेंस बना रहे, कि ताकि कोई बच्चों के ऊपर हाथ ना उठा सके। ये चीज़ भी हम लोग बच्चों को, बहुत पेरेंट्स का ये रिक्वायरी होता है कि क्या मैम आप लोग बच्चों को मारते हैं, तो हम लोग यहाँ ये चीज़ नहीं है, फिर बच्चों को प्यार से ही पढ़ाया जाता है हमारे यहाँ। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुजाता कुमारी है, वाइस प्रिंसिपल संस्कार वैली। मेरा नाम है मंजुला राय। नमस्ते। आप बच्चों को अभी क्या आप सिखा रही हैं? अभी तो बच्चा को एक्टिविटीज़, मतलब अभी एक्टिविटीज़ में है। अभी इन लोग का थोड़ा मतलब एक्सरसाइज टाइम भी हो जाएगा यहाँ। अच्छा। और मतलब अपना कुछ चीज़ में इंटरेस्ट है वो भी दिखा पाएंगे यहाँ, लेकिन अभी यहाँ सिर्फ इन लोग का प्ले हो रहे हैं। इस स्कूल में बच्चों को लोगों ने कहा है काफ़ी ध्यान से पढ़ाया जाता है। अभी एक्टिविटी हम देख रहे थे कि आप सिखा रहे थे, तो हाँ। कितना बहुत मुश्किल होता है एक्टिविटी बच्चों को पढ़ाना? बच्चा को पढ़ाने में थोड़ा मतलब मुश्किल भी होता है, लेकिन एज ए टीचर हम लोग को ये नहीं समझना है कि मतलब यहाँ बच्चा अगर बार बार पूछ रहे कि मतलब ये नहीं बताना है कि हम लोग को टेंशन, इरिटेट हो रहा है, ये नहीं करना है कि मतलब हम लोग को उन लोग को जितना बार सोचे भी, मतलब पूछे कि हम लोग को उन लोग को रिप्लाई देना हम लोग का काम ही है।
एज ए टीचर हम यही करते हैं। यानी अपने बच्चों की तरह पढ़ाते हैं, यहाँ मेरा बच्चे की तरह मतलब पढ़ाती है अभी इन लोग मतलब फैमिली की तरह जी। है ना, ट्रीट नहीं की, सिर्फ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जी। ओनली बच्चा लोग को प्यार दे के या कुछ करे, मतलब उन लोग को जैसे मतलब इच्छा होता है वही तरीका से हम लोग पढ़ा रहे हैं अभी। अच्छा, ये क्या क्या खिलौना है, कुछ बच्चे क्या क्या? अभी ये तो गाड़ी सब आए हैं, ये नया आया हुआ है। हाँ। और ये वाले मतलब एक्चुअली ये गाड़ी वहाँ से शिफ्ट होता है, अच्छा, लेकिन मतलब अभी बच्चा लोग मतलब इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं करे, सिर्फ गाड़ी में इंटरेस्ट करे, सिर्फ गाड़ी मतलब अभी प्ले हो रहे हैं। आप यहाँ कब से पढ़ा रही हैं और कैसा यहाँ वातावरण है? पहले हम मतलब नवोदय स्कूल में कर रहे थे, मॉडर्न स्कूल में, मतलब यहाँ अभी मेरा शिफ्ट हो गया, 1 साल हो गया है, 1 साल मैक्सिमम हो गया है। 1 साल में मतलब बच्चा लोग का बहुत इम्प्रूवमेंट है। हम ये नहीं बोल रहे कि इन लोग का नहीं है, अभी जिस बच्चा को ABCD नहीं आ रहे अभी वो लोग आंख बंद करके बता रहे हैं, इसमें हम लोग बहुत खुश है। यही हम लोग का स्कूल का इम्प्रूवमेंट। आप दार्जिलिंग से हैं? जी। दार्जिलिंग से पटना आए हैं जी। कैसा अनुभव है, खासकर इस स्कूल की बात करें तो? स्कूल का लोग टीचर कहते हैं, डायरेक्टर कहते हैं। डायरेक्टर सर तो बहुत अच्छा है। अगर डायरेक्टर सर अच्छा नहीं होगा तो हम लोग 1 साल क्यों यहाँ रह रहे? अगर अच्छा नहीं होगा तो 1 ही महीना के अंदर चले जाते हैं ना अपने घर में। यानी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, सब टीचर अच्छा है, वाइस प्रिंसिपल अच्छा है, मतलब सब टीचर अच्छा है, इसीलिए हम लोग यहाँ कंबाइन करने में थोड़ा हम लोग को बहुत कंफर्टेबल हो रहा है। ऐसा फैमिली हम लोग यहाँ रह रहे हैं, टीचर्स डायरेक्टर सर सब एक ही तरह हम लोग रह रहे हैं। एनुअल डे आने वाला है, क्या कहेंगे? कल एनुअल डे आने वाला है, वो हम लोग का फर्स्ट एनुअल डे है, इसलिए बच्चा लोग का डांस सब प्रिपरेशन हो रहे हैं कल, ताकि अच्छा हो पाएगा। सोच रहे कि मतलब